बड़ी बात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। कल के एपिसोड में हमने बात की देवों के देव महादेव और उनके महामृत्युंजय मंत्र के बारे में और ये जाना कि कैसे ये मंत्र वजूद में या फिर ये कहें कि अस्तित्व में आया और कैसे इस मंत्र के उपयोग से आज भी हम अपने जीवन की, अपने प्राणों की रक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी भी भीषण बीमारी, रोग या फिर अकाल मृत्यु के खतरे को अपने जीवन पे से दूर करके हम देवों के देव महादेव की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो आज के अपने इस लेटेस्ट एपिसोड में हम बात करेंगे प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान की। तो पवन पुत्र हनुमान जो अपनी भक्ति के लिए, जो अपनी परम भक्ति के लिए, अपने सेवा भाव के लिए और अपने उस समर्पण के लिए सदैव से ही जाने जाते रहे हैं, जो उनका प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति था। और जीवन पर्यंत, जीवन भर उन्होंने माता सीता प्रभु श्री राम की दिल से सच्ची सेवा की है और उनकी सेवा में वे सदैव ही उपस्थित रहते थे। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, ये भी मानते हैं कि प्रभु श्री राम और माता सीता को मिलाने में पवन पुत्र हनुमान का भी एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और अपनी भक्ति से, अपने समर्पण से, अपनी सेवा भाव से उन्होंने प्रभु श्री राम के हृदय में भी एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। माता सीता तो पवन पुत्र हनुमान को अपने पुत्र के रूप में मानती थीं और पवन पुत्र हनुमान भी उन्हें अपनी माता सा सम्मान और आदर दिया करते थे। तो ये जो रिश्ता है प्रभु श्री राम का और पवन पुत्र हनुमान का, ये बहुत ही ज्यादा अनोखा और बहुत ही ज्यादा विशेष है। केवल उन कारणों से नहीं जो प्रत्यक्ष हैं, बल्कि कुछ अप्रत्यक्ष कारण भी इसके पीछे छिपे हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम जो हैं वो प्रभु नारायण का ही अवतार हैं और जो पवन पुत्र हनुमान है वो देवों के देव महादेव का अवतार हैं। तो देवों के देव महादेव और प्रभु नारायण का यहाँ पे एक विशेष संबंध सामने आता है, क्योंकि जब देवों के देव महादेव को ये पता चला, ये ज्ञात हुआ कि अब बहुत जल्द प्रभु नारायण का एक और अवतार इस धरती पे आने वाला है प्रभु श्री राम के रूप में, और वो फिर से धर्म की स्थापना के लिए एक अलग रूप में, एक नए अवतार में सामने आएंगे। तो महादेव ने भी निश्चय ले लिया था, इस बात का फैसला कर लिया था कि वो भी प्रभु श्री राम की सहायता करने के लिए एक अलग ही अवतार में इस धरती पर आएंगे। और तभी आगमन होता है पवन पुत्र हनुमान का, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान महादेव के ही अंश अवतार के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे शुरू से महादेव का जो एक लगाव रहा है श्री हरि नारायण से, वो लगाव ही सामने आता है प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान के इस विशेष संबंध के रूप में, जो हमेशा ही चलता रहा, जिसमें कभी कोई दरार नहीं आई, जिसमें कभी कोई दूरी नहीं आई और कभी भी पवन पुत्र हनुमान ने अपने सेवा भाव और अपनी भक्ति, अपने समर्पण में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। तो आज मंगलवार है और इसलिए भी हमने सोचा कि आज की विशेष कथा प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी से जुड़ी हुई होनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो हनुमान जी के सेवा भाव को हमारे सामने और भी ज्यादा अच्छे से लेकर आती है। और कहीं ना कहीं इस विशेष कथा का संबंध श्री हनुमान चालीसा से भी है। तो अगर आप सब श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसके कुछ ना कुछ पंक्तियां, उसके कुछ ना कुछ शब्द तो आपके दिमाग में बैठ ही चुके होंगे, कहीं ना कहीं वो आपको याद हो गए होंगे। और किसी भी पुस्तक या कथा या ऐसी किसी भी विशेष कहानी को पढ़ते पढ़ते उसकी कुछ ना कुछ बातें तो हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में बैठ ही जाती हैं। तो आज हम श्री हनुमान चालीसा को एक अलग तरीके से देखने और समझने की कोशिश करेंगे।
श्री हनुमान चालीसा के पाठ करने से हमें पवन पुत्र हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन उसमें जो भी पंक्तियां हैं, जो भी दोहे हैं, जिनके माध्यम से पवन पुत्र हनुमान जी की एक तरीके से एक प्रशंसा की गई है, एक तरीके से उनके गुणों का, उनकी महानता, उनकी सेवा भक्ति और उनके सभी सद्गुणों का बखान किया गया है। तो ये कहीं न कहीं उस विशेष संबंध को भी दर्शाती है जो पवन पुत्र हनुमान का श्री राम के साथ रहा है। तो आज की हमारी ये विशेष कथा भी उसी विशेष संबंध को सामने लेकर आती है कि किस प्रकार से पवन पुत्र हनुमान सदा ही प्रभु श्री राम के भक्त के रूप में उनके प्रति समर्पित रहे और उनके प्रति अपने हर कर्तव्य को उन्होंने बखूबी निभाया। तो श्री हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, वो कुछ इस प्रकार से है कि राम काज करिबे को आतुर। तो ये जो पंक्ति है, राम काज करबे को आतुर, इसमें हम ये समझ सकते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जो है वो हमेशा से ही श्री राम के हर कार्य को करने के लिए आगे आया करते थे और उसके लिए वो अत्यंत ही उत्साहित भी रहा करते थे। कहीं ना कहीं वो ये कह सकते हैं कि एक ऐसे अवसर की तलाश में सदैव ही रहते थे जिसमें उन्हें श्री राम की सेवा करने का कोई ना कोई मौका चाहिए ही रहता था और ऐसा कोई भी अवसर या मौका वो अपने हाथ से कभी भी जाने नहीं देते थे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि वो इसे अपना सौभाग्य समझते थे कि उन्हें अपने प्रभु की सेवा करने का एक छोटा सा भी अवसर मिल जाए। तो ये जो उनकी सेवा भक्ति की जो भावना है, ये जो उनका उत्साह है, ये जो उनके एक अवसर को तलाशने की कोशिश रहती थी हमेशा, ये कितनी ज्यादा थी, इसी बात को आज हम इस कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो हम ये भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों, वैसे तो प्रभु श्री राम के और भी करोड़ों भक्त हैं इस दुनिया में, लेकिन उनमें प्रभु श्री राम के भक्तों में पवन पुत्र हनुमान का ही नाम सबसे ऊपर क्यों आता है, ये आज की कहानी हमें बहुत अच्छे से समझाएगी और हम इसे एक नए नजरिए से देख पाएंगे। तो वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब प्रभु श्री राम वनवास से वापस लौट आए माता सीता के साथ, अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ, तो फिर उनका निवास तो अयोध्या में ही हो गया सदा सदा के लिए और वो अपने महल में हमेशा के लिए रहने लगे। तो ऐसे में फिर पवन पुत्र हनुमान भी अपनी प्रभु भक्ति के लिए और अपनी प्रभु सेवा करने के लिए प्रभु श्री राम के ही पास उनके महल में निवास किया करते थे। तो एक ऐसी दिनचर्या बन गई थी प्रभु श्री राम की, जहां पे उनकी सुबह से लेके रात तक की आखिरी सेवा, यानी कि वो सारे कार्य जो प्रभु श्री राम के दिनचर्या में शामिल होते थे, सम्मिलित होते थे, उन सभी में प्रभु श्री राम के साथ साथ पवन पुत्र हनुमान भी सदैव ही उपस्थित रहते थे। वो एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी अपने प्रभु को अकेला नहीं छोड़ते थे, कभी भी। चाहे वो छोटी सी भी बात हो, छोटा सा भी कार्य हो, वो हर पल, हर वक्त, हर जगह साय के समान प्रभु श्री राम के साथ रहते थे। और ऐसे में हो ये रहा था कि प्रभु श्री राम के जो तीन भ्राता थे, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उनके लिए एक परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि वनवास काल में जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ वनवास में गए थे, तो उन्हें एक बहुत अच्छा अवसर मिल गया था प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा करने का। और तब तक, जब तक हनुमान जी की मुलाकात नहीं हुई थी प्रभु श्री राम से, तो लक्ष्मण जी के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर था, एक बहुत ही अच्छा मौका था कि वो सारी सेवा अपने हाथों से किया करते थे प्रभु श्री राम और माता सीता की। तो ये सौभाग्य तब उन्हें तो प्राप्त हो गया था वनवास के दौरान। लेकिन फिर यहाँ पे भरत और शत्रुघ्न जो हैं वो शेष रह जाते हैं। उनके मन में भी ये इच्छा बहुत प्रबल रूप से जाग गई कि इतने समय, इतने साल लक्ष्मण जी को तो बहुत अच्छा मौका मिला प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा करने का, और अब जब वे महल में वापस आ गए हैं तो अब उनकी सारी सेवा हम, यानी कि जो लक्ष्मण जी के अलावा भरत और शत्रुघ्न हैं, तो वो दोनों सोच रहे थे कि अब ये सारी सेवा, ये सारा कार्य हमारे हाथ में आएगा और अब ये सौभाग्य हमें प्राप्त होगा कि प्रभु श्री राम और माता सीता की हम सेवा करेंगे।
लेकिन यहाँ पे हो कुछ और ही रहा था। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी तीनों ही ये देखकर परेशान हो गए कि यहाँ पे तो उन्हें एक भी अवसर प्राप्त नहीं हो रहा प्रभु श्री राम की सेवा करने का। सारे कार्य तो पवन पुत्र हनुमान ने अपने हाथों में ले लिए थे। वो तो एक क्षण के लिए उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ते थे। सहाय के समान हर वक्त हर जगह उनके साथ मौजूद रहते थे। ये देख के वो तीनों ही भाई बहुत ज्यादा दुखी, हताश और परेशान हो गए। तो अपनी बात को लेके वो एक दिन चले गए माता सीता के पास और उन्होंने माता सीता से विनती करते हुए ये कहा कि भाभी माँ, आप खुद ही देख लीजिए, जब से वापस आए हैं पवन पुत्र हनुमान ने तो हमारा अधिकार ही ले लिया है। ये जो सेवा करने का सुअवसर अब आपके वापस आने के बाद हमें प्राप्त हुआ, वो हमसे छिन रहा है। हम तो चाहते थे कि आप और भैया अब जब वापस आ गए हैं तो आप दोनों की सेवा करके कुछ पुण्य हम भी कमा सके। लेकिन इसका तो एक भी अवसर पवन पुत्र हनुमान जी हमें मिलने ही नहीं दे रहे हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो कहीं ना कहीं अपने तीन देवरों की इतनी हताश और निराश परिस्थिति को देख के माता सीता को ऐसा लगा कि ठीक है, मैं कुछ करती हूँ इस बात के लिए और किसी प्रकार इन्हें भी ये अवसर दिलवाती हूँ कि इन्हें अपने भ्राता श्री की सेवा करने का कुछ अवसर अवश्य ही प्राप्त हो। और तब उन्होंने श्री राम जी से इस बारे में बात की। फिर श्री राम जी को भी समझ आया कि ऐसे में तो मेरे भाइयों को बहुत ही दुख और हताशा हो रही है और उन्हें एक भी मेरी सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है और वो इससे बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो ऐसे में उन दोनों ने ये फैसला किया कि ठीक है, अब हम एक ऐसी दिनचर्या बनाएंगे जहां इन तीनों ही भाइयों को सेवा का भरपूर अवसर दिया जाएगा और इनकी ये जो हताशा है, इनका ये जो दुख है, ये हम दूर करेंगे। तो अब ऐसी दिनचर्या अगले दिन से प्रभु श्री राम ने शुरू की, जहां पे वो तीनों भाई उनकी भरपूर सेवा किया करते थे और वो जो सुबह से उनकी सेवा करना शुरू करते थे, वो रात तक चलती थी। लेकिन अब इस बीच में पवन पुत्र हनुमान के लिए एक परेशानी खड़ी हो गई। अब जो सेवा का मौका पहले उन्हें मिला करता था, वो अब तीनों भाइयों को मिलने लगा। अब इस बीच में पवन पुत्र हनुमान ने सोचा कि मेरे लिए तो कोई भी कार्य शेष नहीं है, मैं किस प्रकार से अपने प्रभु की सेवा करूं। और इसी बीच तीनों भाइयों की मुलाकात हो जाती है प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान से। तो उन तीनों ने पवन पुत्र हनुमान से ये आग्रह किया कि आप अब थोड़ा सा विश्राम कीजिए। जब से प्रभु लौटे हैं आप तो लगातार उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो अब आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए, कुछ समय आराम कीजिए और ये सेवा का मौका तब तक के लिए आप हमें प्रदान कीजिए। तब तक हम अपने भ्राताश्री की सेवा करके कुछ पुण्य कमाते हैं और अपना धर्म निभाते हैं और उसके पश्चात हम आपको भी कोई और अवसर देंगे प्रभु श्री राम की सेवा करने का। तो इस पे पवन पुत्र हनुमान ने कुछ भी नहीं कहा और वो वहां से चले गए। लेकिन पवन पुत्र हनुमान के मन में यह बात बैठ गई कि मुझे प्रभु श्री राम की सेवा करने का कोई ना कोई अवसर तो प्राप्त करना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा दिन बीत जाए और मैंने एक दिन में एक भी कार्य अपने प्रभु का ना किया हो। तो वो बहुत ही ध्यान से ये देखने लगे, खोजने लगे कि कहाँ मुझे एक भी ऐसा अवसर मिल जाए जहां मैं प्रभु के किसी तो काम आ सकूं। उनका तो सारा जीवन ही प्रभु के नाम था। तो वो एक अवसर वो तलाशने लगे और वो एक अवसर उन्हें बहुत जल्द मिल गया जब उन्होंने ये देखा कि जब कभी भी प्रभु श्री राम को थोड़ी सी भी नींद आती थी, नींद की झपकी आती थी, तो वो जो कहते हैं ना कि नींद के वक्त हम उबासी लेने लगते हैं, हमें जम्हाई आती है, तो उस समय प्रभु श्री राम को जगाए रखने के लिए चुटकी बजाने वाला कोई भी नहीं है। अब कभी अगर वे राज दरबार में हैं, कहीं बाहर हैं, प्रजा के मध्य हैं या किसी भी ऐसी जगह पे हैं जहां उन्हें नींद नहीं आनी चाहिए, जहां उन्हें एकदम सजग रूप से उपस्थित रहना चाहिए, कभी ऐसी किसी भी जगह पे उन्हें नींद आ जाए, तो अगर वो जम्हाई लेने लगे और कोई ना हो तो ये चुटकी बजाने वाला कार्य मैं कर दिया करूंगा। इसी बहाने मेरे प्रभु हमेशा ही सजग और सतर्क रूप में सबके बीच उपस्थित रहेंगे और उनका ये कार्य मेरे हाथों हो जाएगा। मुझे भी एक अवसर मिल जाएगा कि अपने प्रभु का एक काम तो मेरे हाथ में आ ही गया,
मुझे उनकी सेवा करने का एक छोटा सा अवसर प्रदान हो गया। तो बस उन्होंने यही काम अपने हाथ में ले लिया। अब जब कभी भी प्रभु श्री राम को जम्हाई आती, उबासी आती, तो पवन पुत्र हनुमान वहां पे सदैव ही चुटकी बजाने के लिए उपस्थित रहते थे और इसी बहाने उन्होंने प्रभु श्री राम के साथ फिर से साय की तरह बने रहने का एक नया रास्ता निकाल लिया। हमेशा वो हर वक्त प्रभु श्री राम के साथ बस यही सुनिश्चित करने के लिए रहा करते थे कि जब कभी भी मेरे प्रभु को जम्हाई आएगी, थोड़ी सी भी नींद या उबासी आएगी, मैं चुटकी बजा के उन्हें सजग और सतर्क कर दूंगा। ऐसे में ये बात प्रभु श्री राम के तीनों भाइयों ने एक दिन देख ली। तो उन्होंने सोचा कि अब हनुमान जी इस वजह से प्रभु श्री राम के साथ हर समय रहा करेंगे और इस वजह से वो बिल्कुल भी विश्राम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहे। और हम तो ये चाहते थे कि कुछ समय वो भी आराम कर लेते, तब तक हम सब कुछ संभाल लेते। तो ऐसे में एक रात जब प्रभु श्री राम अपने कक्ष में थे, तो पवन पुत्र हनुमान जी भी वहां पे उनके साथ उपस्थित थे, यही देखने के लिए कि वो उबासी ना लें और अगर उन्हें उबासी आए, जम्हाई आए, तो मैं फिर से चुटकी बजा के उसे दूर कर दूं। ऐसे में उन तीनों भाइयों का आगमन होता है और वो प्रभु श्री राम को ये देखते, प्रभु श्री राम के साथ पवन पुत्र हनुमान को जब देखते हैं, तो पवन पुत्र हनुमान से विनती करते हैं कि अभी तो रात हो गई है और अब तो आप जाके थोड़ा सा विश्राम कर ही लीजिए। अब तो प्रभु श्री राम भी विश्राम ही करेंगे, तो अब आप भी आराम ले लीजिए। इस समय आपका यहाँ रहने का क्या तात्पर्य? तो उनकी बात मानते हुए पवन पुत्र हनुमान वहां से चले गए। लेकिन वो वहां से विश्राम करने नहीं गए, वो वहां से जाके छत पे चले गए और छत पे बैठ के वहां पे लगातार चुटकी बजाने लगे। अब प्रभु श्री राम उनकी नजरों के सामने तो थे नहीं, तो उन्हें ये तो समझ आ नहीं रहा था कि उन्हें कब जम्हाई आएगी और वो कब उबासी लेंगे। तो उन्हें लगा मैं काम करता हूँ, मैं लगातार चुटकी बजाते ही रहता हूँ, इस बीच कभी भी उन्हें उबासी या जम्हाई आएगी तो वो फिर से सजग और सतर्क हो जाएंगे और उन्हें नींद नहीं आ पाएगी। क्योंकि इस बीच उन्हें ऐसा लगा कि प्रभु श्री राम अभी भी कोई आवश्यक कार्य निपटा रहे होंगे, राजकाज का कोई काम देख रहे होंगे, इतनी शीघ्र तो वो सोने नहीं जाएंगे। तो जब तक वो अपना कार्य निपटा रहे हैं, इस बीच मैं भी छत पे ही रह के, छत पे ही बैठ के लगातार चुटकी बजाता हूँ और ध्यान रखता हूँ कि उनके काम में कोई विघ्न बाधा नहीं पड़नी चाहिए। वो अपना राजकाज का जो भी कार्य देख रहे होंगे वो अच्छे से देखें और मैं यहाँ से चुटकी बजाते हुए उन्हें सजग और सतर्क रखूंगा, उन्हें सोने नहीं दूंगा। लेकिन इस बीच ये हुआ कि अपना राजकाज, अपना काम निपटाते निपटाते प्रभु श्री राम को एक बार जम्हाई आ गई। लेकिन लगातार चुटकी बजाने की वजह से उनका एक बार जो मुंह जम्हाई लेने के लिए खुला, वो खुला का खुला ही रह गया, बंद ही नहीं हो पाया। क्योंकि वहां पे पवन पुत्र हनुमान जी अपनी चुटकी बजाना बंद नहीं कर रहे थे, वो तो लगातार चुटकी बजाए जा रहे थे। अब ऐसे में पूरे महल में सबको बहुत ज्यादा हैरानी और परेशानी होने लगी। सभी लोग धीरे धीरे ये देखने के लिए वहां पे आ गए कि अचानक से प्रभु श्री राम को क्या हो गया, कहीं उनकी तबीयत तो बिगड़ नहीं गई, कहीं उनका स्वास्थ्य तो खराब नहीं हो गया। वो एक बार जम्हाई लेने के लिए जिन्होंने मुंह खोला, वो मुंह तो बंद ही नहीं हो रहा है, उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। धीरे धीरे करके ये बात महल में सबको पता चल गई। माता सीता परेशान हो गई, प्रभु श्री राम के तीनों भाई परेशान हो गए, सभी परिवारजन परेशान हो गए। ऐसे में वहां पे वैद्य को भी बुलाया गया। लेकिन वैद्य भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर श्री राम की ऐसी अवस्था के पीछे कारण क्या है, उन्हें आखिरकार किस समस्या ने घेर लिया है और उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां पे आगमन होता है वशिष्ठ जी का और उन्होंने एक बात बहुत ध्यान से देखी। सभी उपस्थित थे इस परेशानी में ये देखने के लिए कि प्रभु श्री राम को क्या हो गया। लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में उनके परम भक्त श्री हनुमान जी वहां पे उपस्थित नहीं थे, जो साय के समान प्रभु श्री राम के साथ हर पल रहा करते थे। प्रति क्षण वो उनके साथ रहते थे और कभी भी वो उनका साथ नहीं छोड़ते थे। साय के समान बने रहने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान इस समय कहाँ हैं और कहीं पे नजर क्यों नहीं आ रहे। तो फिर वशिष्ठ जी ने कुछ सेवकों को ये खोजने के लिए भेजा कि वो ये देखें कि पवन पुत्र हनुमान इस समय
कहाँ है और वो प्रभु श्री राम के पास क्यों नहीं है। तो फिर कुछ लोग जब खोजते खोजते छत पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो वहां पे बैठे लगातार चुटकी बजाने का काम कर रहे हैं। तो उन्हें कुछ कुछ बात समझ में आई कि कदाचित ये कारण हो सकता है प्रभु श्री राम के मुख के खुले रह जाने का, जो बंद ही नहीं हो पा रहा। तो फिर उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी को अपने साथ नीचे लेकर आए और उन्हें प्रभु श्री राम की स्थिति बताई। और जैसे ही पवन पुत्र हनुमान जी नीचे आ गए और उन्होंने चुटकी बजाना बंद कर दिया, प्रभु श्री राम जी का मुख यानी कि उनका मुंह जो खुला का खुला रह गया था, वो वापस से अपनी सामान्य स्थिति में आ गया और सब कुछ फिर से पूर्ववत की तरह ठीक हो गया। तो ऐसे में जब तीनों भाइयों को ये समझ में आया कि हर हाल में चाहे जो हो जाए पर श्री राम जी के साथ पवन पुत्र हनुमान का रहना कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा आवश्यक है, तो दोबारा से उन्होंने कभी भी ऐसा कोई आग्रह नहीं किया, ऐसी कोई विनती नहीं रखी। और वे इस बात के लिए राजी हो गए कि जितनी सेवा हम करते हैं प्रभु श्री राम और माता सीता की, उतना ही बराबर मौका अब हम पवन पुत्र हनुमान जी को भी देंगे और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उन्हें भी पूरा पूरा मौका इस बात के लिए दिया जाएगा कि वो प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। तो यहाँ पे हमारी ये जो विशेष कथा है आज की, प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान जी के इस विशेष संबंध से जुड़ी हुई, और क्यों आज भी हम ये देखते हैं कि प्रभु श्री राम के इतने अनगिनत भक्तों में पवन पुत्र हनुमान जी का नाम ही सबसे ऊपर आता है। और एक जो हनुमान चालीसा की ये एक पंक्ति है, राम काज करबे को आतुर, इसका वास्तविक अर्थ जो है वो कितना ज्यादा गहरा है, कितना ज्यादा गहन है, ये हम समझ पाते हैं आज की इस विशेष कथा को सुनने के बाद। तो हम विश्वास के साथ ये तो कह सकते हैं कि वाकई में पवन पुत्र हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, वो उनके सबसे बड़े भक्त हैं इस संसार में। और हमें उम्मीद है कि आपको भी अब इस बात का कारण समझ में आ गया होगा कि क्यों इस पूरे विश्व में पवन पुत्र हनुमान जी को ही प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा और सबसे अनन्य भक्त माना जाता है। और इन दोनों का ये जो विशेष संबंध है, ये वास्तव में कितना ज्यादा प्रगाढ़ है, कितना ज्यादा गहरा है और कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से कि ये दोनों कुछ समय भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। और कहते हैं कि आज भी जब कभी किसी कोने में धरती के किसी भी स्थान पे रामायण का पाठ किया जाता है, तो पवन पुत्र हनुमान उसे सुनने के लिए आज भी वहां पे अदृश्य रूप से उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि राम नाम भी उन्हें इस संसार में सबसे ज्यादा प्रिय है। राम की भक्ति करना, राम की सेवा करना और प्रभु श्री राम का नाम जप करना, और उसकी कोई भी कथा कहीं चल रही हो तो उसका श्रवण करने के लिए वहां पे पहुंच जाना, ये आज भी पवन पुत्र हनुमान को सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा उन्हें पसंद है। तो ये एक विशेष रिश्ता है, एक विशेष संबंध है प्रभु श्री राम का हनुमान जी से, जहां उनके नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहां उनका जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जहां वो एक दूसरे से हर छोटी बड़ी बात के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। और कभी भी हम प्रभु श्री राम की छवि को पवन पुत्र हनुमान से अलग करके देख ही नहीं सकते। और ये भी कि क्यों पवन पुत्र हनुमान के हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता का सदैव से ही निवास रहा है, और क्यों इतनी ज्यादा भक्ति उनके हृदय में रही है प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए, जो समय समय पे सामने आती रही है और जिसके माध्यम से उन्होंने सदैव ही अपनी सेवा भक्ति जाहिर की है, अपना जो अनन्य प्रेम है वो प्रभु श्री राम के प्रति उन्होंने व्यक्त किया है। तो आज जो हमारी ये विशेष कथा है वो यहीं पे समाप्त होती है। और इसी के साथ हम आपसे वादा करते हैं कि आपसे हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा।